हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पेपर के डिस्कशन। जो आपका पिछली बार पेपर आया था बेसिकली उसके अंदर क्या क्वेश्चंस आए थे और आज मतलब इस बार क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिस इज मी राहुल नेहरा फ्रॉम आरजीजीपी नरवाना। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले पिछली बार एक स्केलिंग चैप्टर था जो पिछली बार इंक्लूडेड था सिलेबस के अंदर। वो स्केलिंग चैप्टर आपका इस बार इंक्लूडेड नहीं है। पिछली बार एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस करके चैप्टर था, वो भी इस बार इंक्लूडेड नहीं है। पिछली बार एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस था चैप्टर, वो भी नहीं है इस बार। तो वो क्वेश्चंस इस बार के कोर्स में नहीं आएंगे, इस बार के एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है। सो पहले देखिए फॉर्मेट, देखिए अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स। 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, दो दो नंबर के। डिफाइन रिड्यूसिंग स्केल। अब देखिए ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यानी इस बार क्या है सिलेबस में हमारे ऑटो कैड, जो पिछली बार नहीं था। तो यानी ये क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, आपके ऑटो कैड के अंदर से बनेंगे। और आपकी थियोरेटिकल पोर्शन कहाँ पे आता है, स्क्रूज एंड थ्रेड्स, ब्रिटिश थ्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ कीज, उनमें से दो दो मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो बनेंगे इस बार आपके। ठीक है। डिफाइन रिड्यूसिंग स्केल, ड्रॉ द सिंबल ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये पिछली बार था सिलेबस में, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो उस वजह से ये इंक्लूडेड है। इफ ए पॉइंट लाइज 8 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी एंड 10 मिलीमीटर अबव एचपी, ये क्वेश्चन आपके सेकंड सेशन में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दीज एक्सिस आर इंक्लाइंड टू द पिक्चोरियल प्लेन। ओके। डिफाइन आइसोमेट्रिक स्केल, डिफाइन डिटेल ड्राइंग। तो जो बेसिकली डेफिनेशंस रिलेटेड है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ये वो है। तो दो दो मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। मैं बेसिकली लास्ट में आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो एक फाइल बना के भेज दूंगा, उनमें से ही क्वेश्चंस मैक्सिमम आएंगे। दो दो मार्क्स के जो आपके 6 क्वेश्चंस होंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन है ये आपका मोस्टली। यहाँ पे कमांड्स आएंगी, सर्कल की कमांड, लाइन की कमांड, ऑर्थो कमांड आपकी, और डिफरेंट टाइप्स की ऑटो ऑटो कैड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्नैप ग्रिड, स्नैप मोड, ऑर्थो मोड, ग्रिड मोड, वो सब जो चीजें हैं वो आपका इस बेसिकली पोर्शन के अंदर आएगा। तो वो आपके ऑटो कैड के नोट्स के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हाँ, एक सिंबल्स इसमें आएंगे, दो तीन सिंबल्स आ सकते हैं। ड्रॉ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर, जैसे ये आया हुआ है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये सिंबल से है आपका क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको इस हिसाब से करना है। डिफाइन डिटेल ड्राइंग, अब यहाँ पे डिटेल ड्राइंग आपका चैप्टर है जिसके अंदर ये ज्वाइंट्स वगैरह आपको पढ़ाए जाते हैं, वुडन ज्वाइंट्स, कॉर्नर ज्वाइंट्स। तो वो जो डिटेल ड्राइंग का डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। वो मैं आपको सारा प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऊपर। ओके, देखिए कंस्ट्रक्ट अ प्लेन और सिंपल स्केल लॉन्ग एनफ टू मेजर। देखिए स्केलिंग से क्वेश्चन है ये। अब ये देखिए 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी 48 मार्क्स का ये सेक्शन है आपका। ठीक है। तो स्केलिंग से क्वेश्चन, तो स्केलिंग तो इस बार इंक्लूडेड ही नहीं है सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज फिगर शोज एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आइसोमेट्रिक से क्वेश्चन था, तो ये भी इस बार आपका इंक्लूडेड नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन। यानी अब बेसिकली 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द डिटेल ड्रॉइंग ऑफ टू पार्ट्स ऑफ अ टी हार्विंग ज्वाइंट इज शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पे टी हार्विंग ज्वाइंट दिखा रखा है, तो इसके आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यानी इस बार भी क्या होगा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से डालेंगे ये लोग। वुडन ज्वाइंट्स जो आपका टॉपिक है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स हैं जो आपको करवाए गए होंगे क्लास के अंदर, उनमें से एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का डेफिनेटली आएगा। ठीक है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, और ये दोनों प्रोजेक्शंस में आ सकता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है इसमें। तो जो वुडन ज्वाइंट्स का चैप्टर है उसकी मैं वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, उन वीडियोस में से अगर आप देख के शीट पे बना लेते हैं अभी अपनी असाइनमेंट्स वगैरह या शीट्स पूरी कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आप वहां भी बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 12 मार्क्स तो आपके सीधे सीधे ये चैप्टर दे के जाएगा आपको, वुडन ज्वाइंट्स वाला। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर, देखो क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ एक्मे थ्रेड्स विद प्रोपोर्शनेट डायमेंशंस, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स आपकी किस चैप्टर के अंदर है, स्क्रू थ्रेड एंड थ्रेडेड फास्टनर्स। तो इसके अंदर आपका ब्रिटिश थ्रेड हो गया, बीए थ्रेड हो गया, अमेरिकन नेशनल हो गया, मेट्रिक थ्रेड हो गया, स्क्वायर थ्रेड हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हैं। तो ये अगर आप हर टाइप का थ्रेड आप कर लेते हैं तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। 6 मार्क्स, पिछली बार ये 6 मार्क्स का था, तो इस बार ये ज्यादा का आने की उम्मीद है, तो 6 to 10 मार्क्स का आपको थ्रेड्स में से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। ओके, 6 to 10 मार्क्स का थ्रेड में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। इसकी डेफिनेशंस भी हैं, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड थ्रेड, सिंगल एंड मल्टीपल स्टार थ्रेड। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन है वो 2 मार्क्स में आएंगी, और जो किसी पर्टिकुलर टाइप के थ्रेड को वो एक्सप्लेन जब आपसे करवाएंगे तो वो आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन बना के भेजेंगे। ठीक है। 12 और 6 कितने हो चुके हैं, 18 20 मार्क्स का तो आपका यहीं से कवर हो गया है सिलेबस। ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ राइट सिलेंडर। ये डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस है, ये 6 मार्क्स का डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस में से आया हुआ है क्वेश्चन जो है। ये हमें क्लास में नहीं हो पाया था हमसे, तो ये अगर हमें टाइम मिला तो हम करवाएंगे, और अगर टाइम नहीं मिला तो आई विल प्रोवाइड द वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रॉ द फॉलोइंग असेंबल्ड व्यू ऑफ नक्कल ज्वाइंट। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा छिप गया है इसके अंदर। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, नक्कल ज्वाइंट। नक्कल ज्वाइंट के लिए आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। ये आपको नक्कल ज्वाइंट गिवन है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कितने का है, 12 मार्क्स का। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स में से आपका एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का बनता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स क्या क्या है, स्पाइगोट एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा गिब एंड कॉटर ज्वाइंट, और तीसरा नकल ज्वाइंट। अगर 3 ज्वाइंट्स आप कर लेते हैं तो उसमें से एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका वहीं से बन रहा है, ठीक है। तो 20 और 12 कितना हो गया, 32। 32 के बाद अगर आप सिर्फ ये चीजें कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वुडन ज्वाइंट्स, और उसके बाद स्पाइगोट, सॉकेट, नकल ज्वाइंट एंड गिब एंड कॉटर ज्वाइंट, और इसके साथ साथ ये जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स एंड देयर डायमेंशंस, जो आपके थ्रेड्स होते हैं, वी थ्रेड्स, ब्रिटिश थ्रेड, ये सब इस टाइप। सिर्फ इतने पोर्शन से आपका 32 मार्क्स कवर हो रहे हैं यहाँ पे फाइनल पेपर के अंदर। लास्टली क्या है, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। ये फ्री हैंड स्केच है, यानी इसमें आपको कोई ड्राफ्टर वगैरह यूज नहीं करना। आप जस्ट आप अगर आप डिजाइन भी कर देंगे उसको, वैसे हाथ से भी बना देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पास होने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत आसान तरीका है। जहाँ फ्री हैंड स्केच होता है वहां तो जस्ट आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो फ्लैंज कपलिंग, जो लास्ट चैप्टर है 6 मार्क्स का, ये उसमें से पूछ रहा है, कपलिंग्स में से। तो बेसिकली आपकी जो कपलिंग्स है, मफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग या फ्लेक्सिबल कपलिंग, इनका आपको फ्री हैंड आइडिया होना चाहिए। अगर आपको फ्री हैंड आइडिया होगा तो 8 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए कम से कम इस पेपर में एटलीस्ट। और लास्टली क्या है, रैग बोल्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट्स, मतलब रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, कर्व्ड बोल्ट, टाई बोल्ट, ये डिफरेंट टाइप के बोल्ट्स होते हैं। अगर आप बोल्ट्स ना भी करें तो भी आपका नियर अबाउट 40 मार्क्स का तो यहाँ से कवर हो चुका है पेपर में। और ऑटो कैड आपका कम से कम आप ये मान के चलिए 10 to 15 मार्क्स का ऑटो कैड आएगा। तो अगर आप ये ना भी करें तो भी आपका 50 से प्लस मार्क्स तो आपके इन टॉपिक्स से बन जाएंगे। किस किस टॉपिक से, ऑटो कैड, जिसके मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो नोट्स ही आपको याद करके जाने और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुडन ज्वाइंट्स। वुडन ज्वाइंट्स के डिफरेंट टाइप्स हो गए। प्रिंसिपल एंड यूटिलिटी ऑफ डिटेल ड्राइंग, इसका मतलब क्या है, उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन है वुडन ज्वाइंट्स वाले का, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो ऊपर उसमें पोर्शन दिखा रखा है जिसमें से डेफिनेशंस वगैरह बनती हैं आपकी। वुडन ज्वाइंट्स में से एक क्वेश्चन बनेगा 12 मार्क्स का आपका, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स में, कीज एंड क्वार्टर्स के अंदर जो ज्वाइंट्स हैं आपके, स्पाइगोट एंड सॉकेट ज्वाइंट, गिब एंड क्वार्टर ज्वाइंट और नकल ज्वाइंट। एक ज्वाइंट ये आएगा जिसमें से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपके। और फिर लास्टली कपलिंग का आपको रफ सा आइडिया होना चाहिए। फ्लैंज कपलिंग है आपकी, गिब एंड क्वार्टर, फ्लैंज कपलिंग है, मफ कपलिंग है या फ्लेक्सिबल कपलिंग है। और लास्टली क्या बच गया, स्क्रू थ्रेड्स एंड थ्रेडेड फास्टनर्स। इसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड, राइट एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड, ये जो बेसिक डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में आ जाएंगे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। और जो बाकी बचते हैं उसके अंदर वो एक टाइप का थ्रेड वो कोई भी आपसे पूछ लेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्मे थ्रेड पूछा हुआ है 6 मार्क्स का। तो ये अगर पोर्शन आप करके चले जाते हैं सिर्फ, तो भी आपके 50 प्लस मार्क्स आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पेपर के अंदर। मैं फिर से बताना चाहूंगा क्या क्या टॉपिक्स आप कर सकते हैं। वुडन ज्वाइंट्स को नहीं छोड़ना आपको, 12 मार्क्स उसमें से आएंगे। नेक्स्ट वन इज आपका स्क्रू थ्रेड्स एंड थ्रेडेड फास्टनर्स में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। एक तो उनकी डेफिनेशंस और एक डिफरेंट टाइप्स, जैसे वी थ्रेड हो गया आपका, BSW थ्रेड, BA थ्रेड, अमेरिकन थ्रेड, ये क्या है, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। मैं इसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, किसमें से, कीज एंड क्वार्टर्स के अंदर से जो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स होते हैं, स्पाइगोट एंड सॉकेट ज्वाइंट, गिब एंड क्वार्टर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, ये 3 आपको आने चाहिए। इनमें से आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और लास्ट में कपलिंग, आपको जस्ट रफ आइडिया होना चाहिए किस चीज का, मफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग का। अगर आप इतना भी करके चले जाते हैं देन यू विल डेफिनेटली गेट, यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट मोर देन 50 मार्क्स इन दिस एग्जाम, ठीक है। बाकी जो आपकी ऑटो कैड के नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो बाकी जो सिलेबस का पोर्शन है उसके लिए भी कौन कौन सी आपको वीडियो देखनी है, अगर जस्ट आप वो वीडियोस भी देख लेते हो और उसके अकॉर्डिंग शीट्स बना लेते हैं तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट 50 मार्क्स, 50 प्लस मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। थैंक यू।